नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं हूं मनीषा गुप्ता। देश में बेमौसम बारिश और ओलों से फसलों को नुकसान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गेहूं और चने की 10% तक फसल बर्बाद हो सकती है और उत्पादन में 3 से 5% की गिरावट की भी आशंका है। ऐसे में किस तरह के हालात हैं, कैसी आवक है, क्या इस बार भी गेहूं की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा, सरकार की कैसी तैयारी है, दालों को लेकर यहाँ पर अब क्या इत्तेफाक बन रहा है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल और लक्ष्मी नारायण उद्योग के मैनेजिंग डायरेक्टर मधुर बियानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर दालों की ही बात कर लेते हैं और यहाँ पर हमने देखा था कि तुअर के भाव तो यहाँ पर चढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन चना एमएसपी के नीचे था। काफी हद तक बाकी दालों का भी यही हाल था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी माना जा रहा था कि इस बार उत्पादन आवक पर्याप्त रहता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब क्योंकि बारिशें हैं और बाजार को लगने लगा है कि फसल उतनी बेहतर नहीं है जितना पहले लग रहा था, तो उसका असर फाइनली प्राइसेस में देखने को मिला भी है। मधुर, आपसे पहले जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप बारिश का असर सबसे पहले, और जो ये हमने एकाएक यहाँ पर प्राइसेस में गर्मी आती हुई देखी है। नमस्कार मनीषा जी। ऐसा डेफिनेटली ये है कि ऑफ लेट जो रेन्स हो रही है, पर्टिकुलरली आप देखेंगे एमपी में और राजस्थान में, उससे ईल्ड में नुकसान हुआ है। ईल्ड का नुकसान अभी गैस करना मुश्किल है। डेफिनेटली क्वांटिटी उससे कम आएगा। ईयर ऑन ईयर जो हम लोग फसल एक्सपेक्ट करते हैं उतनी फसल एमपी और राजस्थान में नहीं आएगी, और इस सीजन के स्टार्टिंग में भी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी कम ये ऑफ लेट रेन से तकलीफ हो रही है, यानी किसानों को नुकसान हुआ है। सेकेंडली, बड़ा नुकसान क्वालिटी का हुआ है। क्वालिटी के अंदर डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो ओलावृष्टि हो रही है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए हानिकारक है। सेकेंडली, लूज मंडी जो महाराष्ट्र 4400 रुपए बॉटम बनाकर बिक रही थी, जो कि बहुत नीचे थी एमएसपी से, आज की तारीख में वो 4800 रुपए बिक रही है। 4800 रुपए भी करंट एमएसपी से काफी नीचे है। एमएसपी चने का एमएसपी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5335 रुपए रखा है, जो कि काफी आज के मार्केट से काफी ऊपर है, और हमको ये लगता है कि एमएसपी के आसपास मंडियां बिकना शुरू हो जाएगी। मधुर जी, एक और बात है, माना ये भी जा रहा है कि कटाई में इस बार देरी देखने को मिल पाएगी, जो ओवरऑल फसल है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। 10% का तो यहाँ पर डैमेज ही माना जा रहा है। किस तरह से आप इन तीनों को देखते हैं? डैमेज डेफिनेटली है। 10% का मे बी पॉसिबल, क्योंकि क्या है, अभी असर्टेन करना इसको बहुत मुश्किल है। ईल्ड में भी नुकसान है जैसे मैंने कहा, और क्वालिटी में भी नुकसान है, क्वांटिटी भी नुकसान है। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि इस साल जो लेट शुरुआत हुई है सीजन की, वो पहले ज्यादा गर्मी की वजह से चने में मैच्योरिटी नहीं आई है दाने में, उसके वजह से दाने का साइजिंग छोटा है, और डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है। रमजान जो इस साल मार्च में शुरू हो चुका है, उसके वजह से बांग्लादेश और डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छी खासी चना पेटर में डिमांड है। ठीक है मधुर जी, तो कटाई में भी यहाँ पर देरी है क्या? तो किस तरह की आवक है फिलहाल बाजारों में? फिलहाल बाजारों में आवक है बहुत अच्छी थी एक 10 दिन पहले। अच्छा। करंटली ये अराइवल्स कम हुई है। अराइवल्स नाफेड की तरफ डाइवर्ट हुई है। जो नाफेड के सेंटर महाराष्ट्र में शुरू हो चुके हैं, एमपी में शुरू हो चुके हैं, गुजरात में, कर्नाटका में काफी दिन से शुरू है, वहां अराइवल ज्यादा है, ताकि मंडी में जो मंडियां 4800 रुपए आज बिक रही है, लूज मंडियां 4800 बिक रही है, चना 4800 बिक रहा है लूज मंडी में, वो किसान उसको प्रीफर कर रहा है कि नाफेड को देने के लिए। नाफेड का भाव 5335 रुपया है, और 4800 रुपया किसान को मंडी में लाके मिल रहा है, प्राइवेट मंडी में बोलो या आईपीएमसी मंडी में बोलो, तो एमएसपी से काफी नीचे है। इसी की वजह से अराइवल्स प्राइवेट मंडी में, प्राइवेट हाथों में, व्यापारियों के हाथ में कम है, नाफेड को माल जा रहा है, और किसान होल्ड करने के लिए अभी उत्सुक है कि शायद उनको इससे अच्छे भाव मिल जाए। हर तरफ जहां बारिश हुई है, पर्टिकुलरली एमपी और राजस्थान में, इससे डेफिनेटली बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये तो ही दालों की बात, जहां पर एमपी राजस्थान में नुकसान ज्यादा माना जा रहा है। जैसे कहा गया कि ईल्ड और क्वालिटी दोनों को लेकर यहाँ पर कुछ चक्कर है। पहले तो यहाँ पर आवक अच्छी थी, लेकिन अब कटाई में जो बाकी कटाई है वो थोड़ी सी रुकती हुई नजर आई है, जिस तरह की बारिशें हमने आते हुए देखी हैं। लेकिन बात गेहूं की भी कर लेते हैं, और हमारे साथ अब अजय गोयल जी मौजूद हैं। अजय नमस्कार। गेहूं में भी वही चिंता है कि कटाई को लेकर देरी हो सकती है, भाव ऑलरेडी यहाँ पर थोड़े से स्थिर हैं, थोड़े से बढ़ने भी शुरू हुए हैं, और जहां तक डैमेज है चने के साथ साथ गेहूं में भी माना जा रहा है कि 10% का डैमेज यहाँ पर हम बनता हुआ शायद देखेंगे।
बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखिए, एक तो क्वालिटेटिव डैमेज जो हुआ है, उसकी वजह से इस साल जो है काफ़ी गेहूँ का लस्टर लॉस वैरायटी जो है ज़्यादा हो जाएगी, जो बेकिंग वगैरह के लिए जो है आइडियल नहीं है। उसमें जो है ब्रेड बेकिंग में ज़्यादा तकलीफ आती है इस टाइप की वैरायटी से। हालाँकि बिस्किट वगैरह में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इस डैमेज से, लेकिन स्टोरेज के भी इश्यूज़ खड़े हो जाएँगे और यील्ड का भी जो है 3 से 4% जो है ओवरऑल नेशनल क्रॉप के ऊपर जो है असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं पर लॉजिंग भी काफ़ी हुई है और कहीं पे हेल स्टॉर्म्स हुए हैं, कई तरह की तकलीफें। और अभी जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं एक हफ्ते से, मंडियों में आवक तो शुरू हो गई है, लेकिन जो अच्छी गेहूं जो है गायब है। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर काफी सारे स्टेप्स अजय ऑलरेडी लिए हुए हैं, अब जिस तरह की चिंता इस साल में फिर से निकल के आई है, जो पिछले साल के मुकाबले भी थोड़ी शायद ज्यादा ही है, क्या किस तरह के प्राइसेस हैं, कितना सरकार प्रोक्योर कर पाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं और प्राइसेस का क्या रिएक्शन है? देखिए, सरकार का कुछ 34 मिलियन का जो है लक्ष्य है, जो अगर ये वैरायटी जो क्वालिटी है उसको अगर इफेक्ट हुआ है तो ज्यादातर ये माल सरकार को ही चला जाएगा, तो सरकार अपना लक्ष्य जो है वो पूरा कर पाएगी। तो जो दिक्कत होएगी, और क्रॉप भी इस साल की जो अच्छी है, लोगों का जो अनुमान 110 के ऊपर 115 और 105 के बीच में जो है अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, तो इसके लगभग होने की उम्मीद है। दिक्कत जो होने वाली है इस साल वो क्वालिटी वीट की होने वाली है। अच्छी जो चमकदार गेहूं है वो जो है बाजार में मिलना मुश्किल होता जा रहा है सीजन। और प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है फिर? प्राइसेस को लेके आगे चलते हुए जो है सरकार जो है, अगर जैसे पिछले 2 महीनों में अंकुश बनाए रखी है बाजारों पे, उम्मीद है कि इस साल भी जो है सरकार जितना प्रोक्योर करेगी कुछ ना कुछ OMSS या ओपन मार्केट सेल स्कीम में जरूर डालेगी और जल्द से डालेगी, लेकिन उसमें जो है क्वालिटी की इश्यूज रहेंगे और जो अच्छे वीट की प्राइसेस है वो जरूर जो है तेजी से जो है डिफरेंस आम गेहूं में और अच्छी गेहूं में बढ़ता जाएगा। एंड जो साधारण तौर पर 1-1.5-2 रुपए किलो होता है वो हो सकता है 3-4 रुपए किलो भी। एंड प्राइवेट प्लेयर्स की क्या इस साल में क्या स्ट्रैटेजी है अजय? प्राइवेट प्लेयर्स काफी लोग स्टॉकिंग के लिए वेयर हाउस लेके बैठे हैं, लेकिन अब अच्छा माल ही नहीं मिल रहा, तो जो हर आदमी दुविधा में है कि ये लस्टर लॉस वैरायटी LLW जो है उसको स्टॉक किया जाए कि उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग अच्छी गेहूं ही स्टॉक करना चाहते हैं। पर डेफिनेटली प्राइवेट ट्रेड भी जो इस साल पूरे मूड में है स्टॉक करके रखने के लिए, क्योंकि जो है आगे चलते हुए दिक्कतें नजर आ रही हैं, पर वो केवल क्वालिटी के वजह से कुछ रुकावट आ गई। और अजय, कब तक आपको लगता है कि स्थिति यहाँ पर और बेहतर क्लियर समझ में आने लगेगी? बस मुझे लगता है जो है, जो पहले इनिशियली एक तो कुछ प्रेशर दिख नहीं रहा इस टाइम इतना अराइवल का, और आगे जाते हुए 15 अप्रैल तक जो है सारी स्थिति सामने आ जाएगी, मुझे ऐसे उम्मीद। और आपको नहीं लगता कि भाव यहाँ से बहुत ऊपर जाएंगे, गिवन द फैक्ट कि सरकार एक तो कंट्रोल में रखना चाहेगी, आगे इलेक्शन ईयर्स भी हैं? वैसे 1-2 महीने तो जो है वैसे ही अराइवल रहेगी, तो बाजार डाउन ही जाएगा, कोई अप जाने के चांस है नहीं इमीडिएटली, क्योंकि अराइवल का प्रेशर हर जगह पे रहेगा और डिमांड भी कोई खास नहीं। जो डिमांड रहेगी वो स्टॉकिस्ट की रहेगी, लेकिन स्टॉकिस्ट भी जो है इंतजार कर रहा है कि थोड़ा सा माल अच्छा आए और थोड़ा सा बाजारों में प्रेशर बने तब खरीद करेगा। तो ये 1-2 महीने कोई ऐसे खास तेजी की जो है उम्मीद लगाई नहीं जा सकती, अनलेस कोई ऐसा प्रोडिक्शन आ जाए कि जो इस साल बारिश भी काफी कमजोर होने वाली है। एब्सोल्युटली। अजय, अभी एज ऑफ हमने ऑफ कोर्स 33 रुपए प्रति किलो के ऊपर ऑल टाइम हाईज देखे थे, एज ऑफ नाउ क्या है प्राइसेस? अभी आप देख लीजिए उन सब मार्केट्स में 24 रुपए के आसपास, जिन मार्केट में 33 रुपए का दाम था, जैसे दिल्ली है मतलब, उधर आज 24 के आसपास जो है दाम चल रहा है। ऑलराइट, और आपको लगता है कि इसी रेंज में आगे बाजार रह भी पाएंगे अगले 1-2 महीने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ओके।